So even if you don't feel like it, यदि you आप- must believe. यदि आपको ऐसा महसूस ना भी हो तब भी आपको विश्वास करना है। Amen. If you Amen. wait for feelings यदि आप भावनाओं के लिए and the devil रुकेंगे knows you're walking by feelings, और शैतान ये जान लेगा कि आप भावनाओं he के will सारे never चल रहे हैं, let you have good feelings. तो आपको कभी भी अच्छा लगने देगा ही नहीं। Amen. Because he knows you're walking by feelings. क्योंकि वो जानता है कि आप भावनाओं के सहारे चल And रहे he will हैं try to stir up emotions. और वो भावनाओं को उकसाने की कोशिश करेगा। Amen. But once he knows we walk by faith, पर एक बार वो जान लेता है कि हम विश्वास से चलते he हैं can do nothing. तो वो हमें छू नहीं पाएगा। Because we know, we say we don't walk by feelings. क्योंकि हम कहते हैं और जानते हैं कि हम भावनाओं के सहारे नहीं Because चलते, you cannot come up by the knowledge of feelings. क्योंकि भावनाओं के विश्वास से या ज्ञान से हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। You can come up by faith. सिर्फ विश्वास ही हमें ऊपर उठा सकता Even है। if you don't feel it. यदि आपको अच्छा ना भी लगे Amen. You must practice living the new life. तो नए जीवन को जीने की आदत हमें डालनी है। Amen. Amen. When we become a child of God, जब हम परमेश्वर की संतान बन we जाते become हैं, born again. हमारा नया जन्म होता We है, have new life, तो हमारे अंदर नया जीवन आता है, God's life. परमेश्वर का जीवन। We must start living the new life. तो ये नए जीवन को जीना हमें शुरू करना है। The Bible is not telling the old man to live the new life. It is telling the new life to live the new one. अब New बाइबल नहीं कह रही way है of कि living. पुराना जो तुम्हारा इंसान था उस पुराने इंसान से कहो कि वो नया जीवन जिए, पर जो अब नया इंसान आया है उससे बाइबल कहती है कि तुम नया जीवन जियो। Amen. Amen. He's just telling you this is the way the new life person lives. और सिर्फ बाइबल दिखाती है कि जो नया इंसान है देखो वो इस रीति से जीता है। You don't struggle to live that new life. वो नया जीवन जीने के लिए हम संघर्ष नहीं It is by the करते, knowledge that you receive faith, and by faith you live the new life. ये वचन का ज्ञान है जो आपको विश्वास देता है और इस विश्वास के सहारे हम नया जीवन It's very जीते important हैं। how you read the Bible. बहुत जरूरी है कि आप कैसे बाइबल If you पढ़ते take it हैं। as a law book, यदि आप व्यवस्था या नियम शास्त्र की that पुस्तक the Bible is telling me how to live, कि जहाँ आप ये देखते हैं कि बाइबल बता रही है कि कैसे जीना है and it is impossible, और ये तो असंभव है, but मैं कोशिश करूँगा और प्रभु से रो के प्रार्थना करूँगा, प्रभु मेरे को ऐसा जीवन दे, मुझे ऐसा जीना है. It is not that way. तो ये ऐसा नहीं है। He's just telling this is the way the new life person lives. बाइबल सिर्फ हमें बताती है कि देखो जो नया जन्मा इंसान है वो इस रीति से जीता And है you become happy. और आप खुश होते हैं। Amen. Amen. Some people are tensed up when they read the Bible. अब कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जब वो बाइबल पढ़ते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है. प्रभु कभी भी तुम नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं बोलेगा. Amen. Amen. You will not tell your child to lift this speaker अब आप नहीं कहेंगे अपने छोटे से बच्चे को इतना बड़ा स्पीकर उठाओ, because you know as a father क्योंकि पिता होने के नाते the आप child जानते हैं cannot do it. कि बच्चा वो उठा नहीं He is our पाएगा, father. वो हमारा पिता He है won't tell you to do something which you cannot do. और वो आपसे ऐसा कोई भी काम करने के लिए नहीं कहेगा जो आप नहीं कर सकते। Amen. Amen. So know this well. तो He ये is a भली loving भांति father. जानिए कि वो एक प्यारा पिता है। Amen. Amen. So don't think it is, God is taxing me. He is putting burden unnecessarily to live this kind of life when I cannot live. No. तो कभी ना सोचिए कि परमेश्वर तो मुझे परेशान कर रहा है, जबरदस्ती बोझ पे बोझ डाल रहा है कि ऐसा जीवन जीने के लिए जो मैं जी नहीं सकता। Amen. Amen. I was just reading Luke 6. मैं लूका 6 पढ़ रहा I था will teach you some other times. और किसी और दिन आपको सिखाऊंगा। It says, for if you love those who love you, then what thanks do you have? और बाइबल कहती है यदि तुम अपने प्रीति करने वालों से प्रीति करो तो तुम्हें क्यों कर प्रतिफल मिले, For sinners also love those who love them. क्योंकि पापी तो उनसे प्रीति करते हैं जो उनसे प्रीति करते हैं। Look at this. If you do good to those who do good to you, what reward do you have? और यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करो तो फिर तुम क्यों कर प्रतिफल पाओ, ये लोग भी करते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग भी तो, या नेचुरल पर्सन भी करता है. सांसारिक व्यक्ति भी ऐसा करता है। Amen. Amen. See, उनको ही मालूम है. They also know. वो भी जानते हैं When someone does good, you do good. कि जब कोई आपके साथ भला करता है तो बदले में आप भी उसके साथ भला करते When हैं, someone gives 1,000, you give 1,000 back. और यदि कोई 1000 देता है तो बदले में आप कम से कम 1000 That's तो a उसे natural लौटाते हैं। living. वो They तो also know सांसारिक it. जीवन है और संसार के लोग भी ये बात जानते हैं, We are different. पर हम तो अलग हैं। Amen. Amen. We help those when we know that person cannot help you. हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो हाँ? बदले में वापस हमारी मदद नहीं कर सकते, We love those who don't love us. और ऐसे लोगों से प्रीति करते हैं जो कभी हमसे प्रीति नहीं करते। This is Lord said,
They also know और प्रभु कहता है दुनिया के लोगों को to भी पता love है them, those who love you. कि वो उन लोगों से प्रेम करे जो उनसे प्रीति So करते there हैं। is a natural life and living. तो एक सांसारिक जीना है जो दुनिया के लोग जी Are रहे you seeing हैं। this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? But believers having new life are still living that natural life, and the Lord says, ये क्या है? ये तो कोई भी जीता है, इसमें क्या खास बात है? पापी लोग भी जीते हैं ऐसा। तुम कौन सा महान काम कर रहा है? Hello? Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? हाँ? मेरे को मालूम है ये मदद करेगा, इसके लिए मैं इसका मदद करता हूँ। हम लोग बोलते हैं तेरा मदद किया ना, हाँ। प्रभु बोलता है ये पापी लोग भी जीते, उसमें क्या खास बात है? तुम्हारे में उनमें क्या फर्क है? See, the new life living is very different. देखिए नया जीवन तो बिल्कुल अलग रीति Believers से have जीना not है even started to live the new life. और विश्वासियों ने अब तक वो नया जीवन जीना शुरू नहीं किया They है। have not yet started. अब तक हमने इसकी शुरुआत भी नहीं की है Because we have been taught that way कि अरे बाप रे ऐसा लेने का क्या बहुत मुश्किल है, फिर मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं, this is your new life. देखिए ये आपके पास नया जीवन है। Amen. You Amen. can do it. आप ये कर सकते That's why हैं। Paul says, I can do all things. इसलिए पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता Through हूँ Christ. मसीह के द्वारा, Because that's the Christ life in you. क्योंकि वो मसीह वाला जीवन आपके अंदर है। Till that time you understand that I can do because of the new nature, you will not do it. जब तक कि आप ये समझ नहीं लेते कि वो नया जीवन के कारण मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं करेंगे। Amen. आमीन। So there's a higher living for us. तो हमारे लिए एक ऊंचा जीवन है। Agree? मानते हैं? He compares. और वो तुलना करता है। Jesus compares. खुद यीशु तुलना करता है। See, they are also living. देखो दुनिया के लोग भी तो जी रहे हैं। जो अच्छा करता है उन लोग भी अच्छा करता है, और तुम भी जो अच्छा करते हो तो उसको अच्छा करता है। तुम जो प्रेम करता है उसको प्रेम करता है, क्या फर्क है? अरे कुछ रिवॉर्ड्स नहीं उसके लिए। God is not happy. तो परमेश्वर ऐसे जीवन से खुश नहीं है। Okay, I will teach you this separately. और Okay. अलग से इस विषय को लेकर मैं आपको सिखाऊंगा Yeah, okay. And you'll be blessed. I'm और telling आप यकीनन आशीर्वादित होंगे। you. You know, today we'll see आज हम देखेंगे there are 3 gifts of God. कि परमेश्वर के 3 दान When हैं। you see gift, जहाँ दान लिखा गया you है don't have to be deserving. वहाँ लायक बनने की जरूरत नहीं You है, don't have to earn it. वहाँ उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। It's favor ये कृपा है, from God. परमेश्वर से आई कृपा। Amen. It's a Amen. gift. ये दान है, तोहफा है। You have to receive it. आपको सिर्फ उसे अपनाना है, Don't start to work for it. उसके लिए मेहनत करने की कोशिश Don't करने की start to जरूरत be नहीं है deserving. और लायक बनने की जरूरत नहीं है। Did you understand? So these 3 things we're going to see. तो ये 3 बातों को हम देखेंगे And next week I will show you about this new way of living. और अगले हफ्ते ये नए तरह के जीवन के विषय में मैं If आपको you don't know बताऊंगा। this, यदि ये बात आपको नहीं पता You are not putting anything in your account in the eternal. तो सनातन के जो खाते में है आप कुछ भी जोड़ नहीं रहे, जमा नहीं कर रहे, तुम्हारा बैलेंस नील है। तो उस खाते में आपका जो रकम है वो खाता शून्य पे है। तो हम लोग कैसा यूज कर सकते हैं spiritual blessings? Huh? You have not stored anything. तो वहाँ तो आपने कुछ जमा किया ही नहीं। You give to those who give. So it's the same. अब जो बदले में लौटा सकते हैं उन्हीं को आप देते हैं, तो आपका खाता So एकदम there's समान हो जाता no है। balance. तो वहाँ पर कुछ भी जमा राशि नहीं है। Hello? In God's diary there is no balance. परमेश्वर के खाते में आपकी कोई जमा राशि नहीं है। और मैं तो उसको दिया, हाँ तुम दिया क्योंकि वो वापस देगा। तुमको तो मिल गया है रिवॉर्ड, प्रभु क्यों तुमको देगा? हेलो? Are you understanding तो this? क्या आप समझ पा रहे हैं? Okay, so that's a beautiful message we have to hear. ये बहुत ही सुंदर संदेश है जो हम Now सुनेंगे। first gift is अब पहला दान है eternal life. सनातन का जीवन। Eternal life is a gift. सनातन का जीवन ये दान है। Amen. आमीन। Going to heaven is a gift. स्वर्ग जाना हमारे लिए दान है। Religion doesn't teach that. धर्म ये बात नहीं सिखाता। Religion will tell you what to do to go to heaven. धर्म आपको बताएगा क्या काम करने चाहिए ताकि तुम स्वर्ग जा सको। Your behavior, your conduct, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा सलीका, your performance, your doings, तुम्हारे कार्य प्रदर्शन, तुम्हारे अच्छे काम, your deserving. तुम्हारी लायकी, योग्यता। But grace doesn't teach us पर that. कृपा ऐसी शिक्षा हमें नहीं देती। So the first thing you must know is तो पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए eternal life is a gift. कि सनातन का जीवन ये एक दान है। Amen. Amen. You know, you must be the most happiest person और इस धरती का सबसे खुशहाल व्यक्ति आपको होना because चाहिए, everything that God gives, He gives as a gift. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर देता है वो दान या तोहफे के तौर पे देता है। Amen. Amen. It's a gift. ये एक दान है।
by grace. कृपा से दिया गया दान। You know, grace is equal for everyone. अब जहाँ कृपा का बहाव है वो सबके लिए एक But समान है। what draws grace is faith. अब जो कृपा को आकर्षित करता है वो है विश्वास। हाँ, अगर ग्रेस से तुमको लेना है वो विश्वास चाहिए। यदि कृपा से कुछ पाना है तो विश्वास का होना जरूरी है। The bigger the faith, the more the grace you will. जितना ज्यादा बड़ा विश्वास होगा You can उतना take it. अधिक आपके ऊपर कृपा का बहाव होगा। Amen. आमीन। जितना ज्यादा तुम विश्वास करते हो उतना ज्यादा कृपा तुम्हारे ऊपर आता है। जितना कम विश्वास उतना तुम कम गैदर कर रहा है। हेलो, are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? Grace is free for everyone, अब कृपा हर किसी के लिए मुफ्त है, but it depends how much you gather. पर आप कितना ले सकते हैं ये आप पर है। Suppose one person brought a small teaspoon, अब मान लीजिए एक छोटा सा चमचा लेके कोई आया है or he got 1 teaspoon grace. और फिर उसे एक चमचा भरी कृपा मिल पाती है। Another person brings a big vessel, अब दूसरा एक बड़ा And he भगोना gathers लेकर आता है full vessel grace. और उस पूरे भगोने में भर कर कृपा ले जाता Some है। can carry a drum अब कुछ ड्रम लेकर आते हैं because it's free, क्योंकि वो तो मुफ्त है। but depends upon your faith. पर आपके विश्वास पे निर्भर है कि आप कितनी कृपा लेते हैं। Amen. That आमीन। means faith is very important. इसका मतलब है कि विश्वास का होना बेहद जरूरी But we है। have replaced faith with works. पर हमने विश्वास की जगह काम को दे दिया है। कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, कितना आंसू बहाया, पसीना बहाया, रिप्लेस कर दिया हम लोग ने तो faith हमने विश्वास की जगह अपने कामों को दे रखी को। है। Instead of growing in faith, विश्वास में बढ़ने के बजाय we are using different kind of works, हम अलग अलग कामों का इस्तेमाल कर रहे हैं कृपा पाने के and लिए you don't receive grace. और फिर हमें कृपा मिलती नहीं। Amen. Amen. Okay. So first is the gift of eternal life. तो पहला हम देखते हैं सनातन जीवन का दान हमें मिला है। Second is the gift of righteousness, दूसरा धार्मिकता का दान हमें मिला है and third is gift of Holy Spirit. और तीसरा पवित्र आत्मा दान के See, तौर पे these हमें दिया गया are, है। these are all gifts. ये सारे दान है। Even Jesus himself is God's gift for mankind. यहाँ तक कि प्रभु यीशु भी मानव जाति के लिए परमेश्वर का दान है, प्रभु का Everything तोहफा है। begins as a gift. सारी चीज जो प्रभु देता है वो दान के तौर पे Doesn't the देता Bible है। says all good gifts come from heaven? क्या बाइबल नहीं कहती कि सारे अच्छे दान स्वर्ग से आते हैं? Hello? सब कुछ जो स्वर्ग से आता है as a gift. तो वो दान के तौर पे आता है Religion never teaches that. और धर्म कभी ये बात नहीं सिखाता। Amen. Amen. You must know this difference. और ये फर्क आपको पता होना चाहिए। Who will not be happy when you are getting it a gift? कौन खुश नहीं होगा Hello. यदि तोहफे में उसे सारी चीजें मिलेगी तो? कोई बोला मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लूं, तुम बोलेंगे मैं रोएगा। नहीं, you'll be happy, अरे तोहफा मिल रहा है। So we can live the most blessed and happy life. तो हम सबसे खुशहाल, सबसे आनंद भरा जीवन जी सकते हैं। Amen. Amen. Everything that God gives, He gives as a gift. कि जो कुछ परमेश्वर देता है वो तोहफे या दान के तौर पे देता है। So we need to be very careful what we hear. तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमें कि हम क्या सुनते हैं। So let us see the first gift, Romans 6:23. आइए कि पहले दान को देखिए, रोमियो 6:23। The gift of God is eternal life. कि परमेश्वर का दान मानव जाति के लिए सनातन का जीवन है। Never forget this. ये बात कभी ना भूलिएगा। Many are even struggling to be saved, बहुत से लोग उद्धार पाने के लिए भी बहुत कोशिश or कर रहे हैं struggling to keep salvation. या उद्धार को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत Struggling कर to रहे go to हैं heaven. या स्वर्ग जाने के लिए मेहनत कर रहे You know, some हैं। say, no, I have to be holy to go to heaven. कुछ लोगों को लगता है पहले पवित्र बनना पड़ेगा फिर स्वर्ग मिलेगा। You are going to heaven because you are holy. आप इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं क्योंकि आप पहले से ही पवित्र हैं। Amen. Amen. Because you are holy, you are going to heaven. क्योंकि आप पवित्र हैं इसलिए तो आप स्वर्ग You're जा not रहे trying हैं। to become holy to go to heaven. आप स्वर्ग जाने के लिए पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर रहे। There's so much difference. इसमें बहुत फर्क है। Many people are confused in this. बहुत से लोग इसमें गड़बड़ाए हुए हैं That's why they don't have the joy of salvation, they have the fear of salvation. और ये कारण है उद्धार को लेकर उनके मन में आनंद के बजाय डर है। There's rejoicing in heaven, one repents. और जब एक पापी प्रायश्चित करता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। Heaven is not frightened. तो स्वर्ग डरता नहीं। नहीं, rejoice मत करो, उद्धार तो हो गया, बाद में उद्धार को ठुकरा दिया तो इसके लिए अभी मत खुशियां मनाओ जब स्वर्ग में आने के बाद, ऐसा नहीं है। There's rejoicing in heaven when one sinner repents. और जहाँ एक पापी प्रायश्चित करता है तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। Father, Lord Jesus, Holy Spirit and all saints and angels.
स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं पवित्र आत्मा, सारे संत और सारे दूत आनंद Because मनाते हैं, salvation is not the work of man. क्योंकि उद्धार ये कोई इंसान का काम It's the नहीं work है, of Jesus. ये प्रभु यीशु का काम है। Amen. आमीन। And he chose to give it as a gift. और उसने चुना और ठहराया कि उद्धार वो तोहफे के तौर पे हमें देगा। This eternal life is not in any human being. और ये जो सनातन का जीवन है वो किसी और इंसान में नहीं है, It came through Jesus. वो यीशु के द्वारा आया। Amen. Amen. It came by Jesus. यीशु के द्वारा अनंत काल का That's what जीवन the आया। Bible says. He that hath the Son hath life. और यही कारण है वचन में लिखा है, जिस किसी के पास पुत्र है उसके पास जीवन है, And he that does not have Jesus does not have life. और जिसके अंदर यीशु नहीं उसके पास स्वर्ग का जीवन भी नहीं। Just by believing you have this life. सिर्फ विश्वास करने से ये जीवन आपके अंदर आ By जाता है, faith you have this life. भरोसा करने से ये जीवन आपके अंदर आ जाता है। Not because you deserve इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छी या or लायक you did हैं some good works. या आपने कोई अच्छे पुण्य वाले काम किए। Amen. Since this was as a gift, अब क्योंकि ये तोहफे के तौर पे and मिला God है, never takes back the gift. और जो परमेश्वर दान तोहफा देता है वो वापस नहीं लेता। अगर सपोज मैं दिया, बोला मैं कभी भी ले सकता हूँ, this is a gift for you. कि मेरा तरफ से ये तुम्हारे लिए तोहफा Sorry, है, I'm so happy. और you आप gave me कहेंगे this मैं तो gift. बहुत खुश हूँ, ये तोहफा मुझे मिला है। एक मिनट, मैं कभी भी बदल सकता हूँ, मैं वापस भी ले सकता हूँ। Oh my, your joy is gone. फिर तो आपकी खुशी खत्म हो Every जाएगी, day you live in fear. हर रोज आपको डर लगेगा। बाप रे, कभी मांगता क्या मालूम, हाँ? You can't live a good life also. तब तो आप बहुत ही सुख चैन वाला अरे जीवन बाप नहीं जी रे। पाएंगे। That's the way Christians are living. इसी रीति से मसीह जी रहे हैं When God gives, He may take it back. कि परमेश्वर ने दिया तो है, पता नहीं वापस कभी ले ले। So today I'm saved, maybe tomorrow I don't know. कि आज तो उद्धार हो गया है, पता नहीं कल हो सकता है प्रभु का मन See, बदले और नरक भेज दे। Eternal life is a gift. देखिए अनंत काल का जीवन ये दान है, And when God gives, और जहाँ प्रभु देता है He doesn't take it back. तो वो कभी भी वापस नहीं लेता। So the gifts and calling of God are irrevocable. He doesn't take it back. और यही कारण वचन में लिखा है, परमेश्वर के दान और उसकी बुलाहट बिना पछतावे की होती है, वो कभी उसे वापस नहीं लेता। Amen. Amen. See, that's what the Bible says. God says. परमेश्वर कहता है वो दे के पछताता नहीं, He doesn't feel sorry. कि मैं देने इसको के क्यों बाद दिया? उसे अफसोस नहीं होता, हाँ? पछतावा नहीं होता कि क्यों दिया। मैं इसको क्यों दिया? इसको नहीं देता अच्छा था, वापस से पाप में गिर गए, क्यों दिया? No, never. नहीं नहीं, कभी भी नहीं। Hello. Be happy. तो ये बात से बहुत खुश See, हो जाइए। the word of God will never condemn you. परमेश्वर का वचन कभी आप पे दंड नहीं लाएगा। But some of the preachers, the way they preach, they bring condemnation. पर कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो जहाँ प्रचार करते हैं लोगों के मन में दंड का डर लगता है। The question is not how big church. No, 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 no. सवाल ये नहीं कि कितनी बड़ी मंडली Or है, whether they're on the TV. या वो टीवी पर उनका प्रसारण होता है या नहीं। The word of God will never condemn you because the Bible says in Romans 8:1, there is no condemnation for those who are in Christ. और परमेश्वर का वचन कभी आपके मन में दंड नहीं जगाएगा, क्योंकि रोमियो 8:1 में लिखा है कि जो मसीह में है उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। In Christ. किसने आपको मसीह में डाला है? You yourself went. क्या आप खुद अंदर मसीह के The गए थे? Bible says God put you in वचन Christ. में लिखा है परमेश्वर ने आपको मसीह में डाला है। आमीन। Once He puts you there, He will not remove you. और जब उसने एक बार आपको मसीह के अंदर डाल दिया है तो वो दोबारा उसे बाहर नहीं निकालेगा आपको। Amen. You didn't ask Him. आपने नहीं मांगा He था, chose to. उसने चुना कि वो आपको मसीह And में He never डाले, changes. और वो अपने मन को कभी नहीं बदलता। You know, God is not frightened about you. परमेश्वर आपको लेकर कभी He is डरता not नहीं, tensed about you. आपको लेकर परेशान नहीं It's होता। the devil and the wrong messages ये शैतान और गलत शिक्षाएं हैं, because of which you are living in tension. और जिसके कारण आपके मन में बेचैनी आती है, डर आता है। Amen. आमीन। Full Christian living में हम लोग ऐसे ही जीते डर के। और पूरा मसीह जीवन डर के साथ ही बिता देते हम हैं। लोग प्रभु भी डर रहा है और प्रभु भी सोच रहा क्यों दिया इसको मालूम नहीं। You know, it's as if He will take it back. मानो ऐसा कि न जाने कब प्रभु वापस ले ले। He never changes. वो अपने मन को कभी नहीं बदलता। He's the same yesterday, today and वो forever. आज कल और युगानुयुग एक समान है। Amen. See, आमीन। this truth will make you free. देखिए ये सत्य आपको पूरी रीति से आजाद That's कर what the देगा। Bible says. यही तो वचन में लिखा है। You can live a joyful life. आप एक आनंद भरा जीवन जी You can सकते serve हैं। God faithfully. आप विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा कर सकते हैं, Amen. Because once God gives, He doesn't take it back. क्योंकि एक बार जो कुछ प्रभु देता है वो दोबारा वापस नहीं So He लेता। has given you eternal life. तो उसने आपको अनंत काल का जीवन दे दिया है। Amen. आमीन। And He will never take it back. और वो ये जीवन आपसे कभी वापस नहीं लेगा। So you don't have to fear. You don't have to try to keep it. तो आपको डर हाँ? के उस चीज को टिका के रखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। नहीं। अगर ऐसा है तो जीवन में डर रहेगा हमेशा।
we will live in fear. तो आप हमेशा डर में जिएंगे। Amen. आमीन। It is as if I may lose it. मानो ऐसा कि पता नहीं कब मैं उसे खो दूं। हाँ ना, कभी खो दूंगा मालूम नहीं मुझे, ऐसा नहीं है। No, no. See, God wants a relationship should not be based on fear but faith. देखिए प्रभु चाहता है कि उसके साथ हमारे संबंध डर से नहीं पर विश्वास से जुड़े। Faith means I believe. विश्वास का मतलब है मुझे भरोसा है I trust God. कि पूरा परमेश्वर पे मुझे Even भरोसा if the है। whole world tells lies, He won't. चाहे पूरी दुनिया झूठ बोले पर मेरा प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। Amen. That's His nature, quality. और ये उसका स्वभाव, उसका गुण है। If the nature changes, God will change. यदि उसका स्वभाव बदल जाए तो परमेश्वर बदल But जाएगा। He is that way. पर वो वैसा ही है। Amen. So Amen. be happy. तो हमेशा खुश रहिए। Okay. So the gift of God is eternal life through Jesus Christ तो our Lord. परमेश्वर का जो दान है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन का जीवन So है। eternal life is the God life in us. तो सनातन का जीवन परमेश्वर का जीवन है जो हमारे When अंदर you है। become born again, जब आपका नया जन्म होता you है have God life in you. तो आपके अंदर प्रभु का जीवन आ Now, जाता this है। life is not the same as the human life. तो ये जो जीवन है प्रभु का वो मानवीय जीवन के समान It's नहीं the very है। life of God. ये स्वयं परमेश्वर का जीवन है। Amen. आमीन। It's the life of God ये in us. स्वयं परमेश्वर का जीवन है जो हमारे See, अंदर I'm है। telling you, when you start knowing this, believing this, and living this life, you will start living really this new life. तो मैं कहना चाहूंगा जब आप ये जानेंगे, इस पे विश्वास करेंगे और वैसा जीना शुरू कर देंगे तो सचमुच आपका जीवन स्वर्ग वाला हो जाएगा। For that, you must hear the word of God in the right way और every उसके time. लिए बहुत जरूरी है कि लगातार हर रोज परमेश्वर Why? का सही वचन सुने। Faith comes not having heard, but hearing again and again. अब विश्वास एक बार सुनने से नहीं पर बार बार सुनने से आता If you है। have to live by faith every day, यदि हर रोज आपको विश्वास से जीना so we है need the word of God every day. तो इसका मतलब है हर रोज हमें वचन की जरूरत है। Amen. Amen. The day you don't hear, you don't have faith. और जिस दिन आप नहीं सुनेंगे उस दिन के लिए विश्वास ना होगा। Then you move out of the faith living and start living the natural life, और human life. वहाँ आप विश्वास के जीवन को छोड़ मानवीय सांसारिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। You know, there are many Christians who don't go to church. बहुत से ऐसे मसीह जो चर्च जाते ही नहीं। I'm really shocked by their lives. उनके जीवन को देखकर मुझे बहुत हैरानी होती You है। know, they start living the world life. वो दुनिया वाला the जीवन natural जीना life. शुरू कर देते हैं, सांसारिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। They start living the carnal life. वो सांसारिक शारीरिक जीवन जीना शुरू You कर know, the देते हैं। Bible says in Romans 8:6, बाइबल कहती है रोमियो 8:6 में for to be carnally minded is death, कि शरीर पे मन लगाना तो मौत है and spiritual minded is life and peace. और आत्मा पे मन लगाना तो जीवन और शांति है। Amen. आमीन। See, these people, those who stop coming to church, stop hearing the Bible. जो लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च आना छोड़ They देते हैं, start living the natural carnal life. वो सांसारिक शारीरिक जीवन जीना शुरू कर देते They हैं। stop living the spiritual life. ये आत्मिक जीवन जीना नहीं Because है, spiritual life is lived by faith. क्योंकि जो आत्मिक जीवन है वो विश्वास से जिया जाता है Natural life you live by natural senses. और जो सांसारिक जीवन है वो इंद्रियों के सहारे हम जीते हैं। Amen. आमीन। Till we are called to come to heaven, जब तक कि स्वर्ग से हमें बुलावा ना आए जाने का, we need the word of God तब तक वचन की जरूरत हमारे लिए बनी so that रहेगी we can live the faith life. ताकि हम विश्वास वाला जीवन जीते रहें। Amen. आमीन। See, never neglect. वचन को कभी भी अनदेखा अनसुना मत Never करिए। neglect the word of God. कभी भी वचन को नजरअंदाज मत कीजिए। You know, the more time you spend in the world, जितना ज्यादा दुनिया में समय you बिताएंगे will become carnal. उतना ही शारीरिक हो जाएंगे, Amen. शरीर की बातों के अनुसार हमारा चलेंगे। पूरा कोशिश यही है कि हम स्पिरिचुअल जीना है। स्पिरिचुअल मतलब विश्वास से जीना है, आमीन, आमीन। और विश्वास आता है वचन से। वचन से दूर गए, विश्वास कम हो गया, वापस से नेचुरल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। Did you understand this? तो क्या आप समझ रहे हैं? Okay, let's go a little further. आइए कि आगे बढ़े। So, this eternal life you don't get by working hard. अब ये सनातन का जीवन कड़ी मेहनत के बाद नहीं मिलता। No, 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 no. You don't work hard to get this eternal life. ऐसे नहीं कि आप कड़ी मेहनत करेंगे फिर आपको सनातन का You जीवन मिलेगा, can't get it by paying any price. और ना ही आप दाम चुकाकर कोई कीमत देकर ये सनातन का जीवन खरीद सकते Even if you हैं। give the whole world, you will not get this eternal यदि life. पूरी दुनिया भी दे देंगे तब भी आपको ये जीवन नहीं मिलेगा। It's a gift from God. परमेश्वर से आया ये एक दान है Keep it as a gift. और इसे दान ही बने रहने दीजिए। Keep it as a gift. इसे दान ही रहने Don't दीजिए put any value to the gift. और इस दान की कीमत लगाने की कोशिश मत You करिए। know, some people
They try to become more religious and pious and try to buy the gift. और कुछ लोग इतने धार्मिक और पवित्र बनने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी धार्मिकता से वो इस दान को खरीद सके। No, God will never be happy. परमेश्वर इस बात से कभी खुश नहीं होगा। He will never be happy. वो कभी इस बात से खुश नहीं होगा। What pleases God is faith. कौन सी बात प्रभु को खुश करती है? वो है आपका विश्वास। Without faith, it is impossible to और please God. बगैर विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना बिल्कुल असंभव है। See, you know, it is just the opposite of religion. देखिए धर्म के बिल्कुल विपरीत है ये। Just by believing, God becomes happy. सिर्फ विश्वास से परमेश्वर खुश हो जाता है। अगर तुम बोला मुझे विश्वास से मुझे अनंत जीवन है, वो बोला अरे या प्रेज गॉड वेरी गुड, तुम बोलेगा मैं बहुत मेहनत करके पसीना बहा के रो के उपवास प्रार्थना किया, God will not be happy. तो परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होगा। Hello, look at this. The world will not accept that. और दुनिया तो ये बात को नहीं मानेगी। लोग बोलते हैं मेहनत करो, ये करो, वो करो, वो करो, दान दक्षिणा दो, वो करो। और तुम बोलेगा ना मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ विश्वास करता हूँ, प्रभु खुश हो जाएगा मेरे पर। क्या बात करता है, हम लोग इतना मेहनत करके तपस्या करके इधर तक आया। डोंट दे से दैट? तो क्या दुनिया के लोग नहीं बोलते? बोलते ना, महान लोग बोलते हैं ऐसा, कितना तपस्या किया इधर आने तक। हाँ, तुमको क्या ऐसा ही फोकट का मिलता है क्या? तुम बोले हाँ फिर क्या, मेरे को तो फुकट मिला है, गिफ्ट है प्रभु का। They laugh at you. तो वो आप पर हंसेंगे। अरे तुमने कुछ पहाड़ पे चढ़ा नहीं, कुछ नहीं चढ़ा मैं, उपास प्रार्थना कुछ नहीं किया, रोया दो नहीं, कुछ नहीं किया मैं, पैसा भी दिया नहीं, कुछ नहीं, गरीब लोग को खाना नहीं दिया, विदाउट चप्पल चला नहीं, कुछ नहीं, मार के लिया नहीं, वो भी नहीं किया। अरे फिर कैसा मिलेगा तुमको? तुम बोलने का हमको मिला ऐसा है, प्रभु ने दिया कृपा से। Amen. See, look at this difference. तो इस फर्क को देखिए। Amen. See, you by believing you have it. देखिए विश्वास करने से आपको ये मिल And जाता God है। is happy with it. और परमेश्वर इस बात से खुश भी है। Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? What a blessing. तो कितना महान आशीर्वाद। Once you know this, you will be happy. और एक बार आप ये बात जान लेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। So, you begin your relationship, fellowship with God by eternal life. तो सनातन का जीवन पाकर आपका परमेश्वर के साथ नाता और जीवन शुरू होता है। Because you have the very nature of God. As God is, so are you. क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, जैसे प्रभु है वैसे आप बन That's जाते what the हैं। Bible says. यही तो बाइबल As कहती He है। is, so are you. जैसे वो है वैसे हम यहाँ हैं। Amen. आमीन। उसका नेचर तुम्हारे में आ गया है, उसका जीवन आया, मतलब नेचर आया ना। That's why you can come boldly to God. और ये कारण है आज हम धाड़स के साथ प्रभु के पास आ पाते Having the हैं, same nature. क्योंकि वही स्वभाव हमारे अंदर है। Maybe you're not living that nature. हो सकता है वैसा स्वभाव वाला जीवन आप जी नहीं रहे, You need to live. आपको जीना है, But you have it. पर आपके अंदर वो है। Amen. आमीन। The living is the second part. अब जीना दूसरी बात है। Once you know the word of God, you'll start living. और एक बार वचन का ज्ञान आपको होगा तो वैसे आप जीना भी शुरू But कर you have देंगे। it. पर आपके अंदर वो स्वभाव है, So you can come boldly to God, तो आप धाड़स से प्रभु के पास आ सकते having हैं, His nature, क्योंकि आपके अंदर वही स्वभाव है, His life. उसका जीवन है। Amen. आमीन। So you don't have to fear to come to तो God. प्रभु के पास आने के लिए आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। The Old Testament, they used to fear पुराने करार के लोगों के मन में डर था, because it was based on their doing, on their behavior, on their performance, क्योंकि उनके अच्छे कार्य, उनके काम प्रदर्शन और उनकी सारी योग्यता पर उनका आना निर्भर था। not based on God life. परमेश्वर के जीवन के आधार पे वो नहीं आते थे। उसका जीवन जैसा बर्ताव किया तो आ सकता है, प्रभु जैसा बर्ताव नहीं किया तुम नहीं आ सकता प्रभु के सामने। इसके लिए लोग बहुत कोशिश करता था, ये सब अच्छा, ये करो, वो करो, वो करो, प्रभु के सामने आने के लिए। But today पर we have आज the life of God. हमारे अंदर परमेश्वर का The जीवन nature है, of God. प्रभु का स्वभाव We है। can come boldly to हम God. धाड़ से परमेश्वर के पास आ See, सकते हैं। This is by faith. देखिए ये सारी बातें विश्वास से है। Amen. आमीन। When you know this, जब आप ये जान लेते हैं anytime you'll come to तो God आप कभी भी प्रभु के पास आ सकते हैं and believe. और विश्वास For कर सकते blessing. हैं आशीर्वाद के लिए। प्रभु जरूर आशीर्वाद करेगा। See, faith gives you confidence. देखिए विश्वास आपको वो हिम्मत देता है। Amen. आमीन। See, you must rise up. Church must rise up तो now. जरूरी है कि कलीसिया जागे, उठ खड़ी हो and start believing. और विश्वास करना शुरू करे। Amen. आमीन। You can gather as much grace as you want. जितना ज्यादा कृपा आप चाहते हैं उतना कृपा आप ले सकते हैं। So, without eternal life, you have no relationship,
you have no fellowship. बगैर सनातन के जीवन के ना प्रभु से नाता जुड़ सकता है, ना आप उससे बातचीत कर सकते हैं। Amen. Amen. प्रभु चाहता है कि जो उसके पास आए वो उसका जैसा रहे, Yes. और उसका जैसा रहने का मतलब उसका जीवन से ही हम उसका ऐसा रहेंगे। Amen. Amen. एक्टिंग करके नहीं। हेलो, अगर मैं बोला, प्रभु बोला मेरे जैसा रहने का, अच्छा प्रभु कैसा है? पवित्र। मैं ना पवित्र बन के आया, प्रभु देखो मैं कितना पवित्र हूँ, ऐसा एक्टिंग नहीं। हेलो, रिलीजन इज एक्सटर्नल, धर्म बाहरी दिखावा यू है। कैन एक्ट, आप सिर्फ बाहर से वैसा बर्ताव करने की बर्ताव कोशिश कर कर सकते हैं। हृदय काला रहेगा, चलता है, बाहर से सिर्फ सफेद कपड़ा पहन के आने पड़ेगा। हेलो, दैट इज रिलीजन। वो तो धर्म है। गॉड सीज द हार्ट, पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, नॉट द एक्सटर्नल। वो बाहरी रूप रंग को नहीं ब्लैक देखता। कपड़ा भी पहन के आ सकता है क्योंकि प्रभु हृदय देखता है। आमेन। Amen. तुम्हारे पास अभी नया हृदय है, प्रभु का हृदय है, उसका जीवन है, वही प्रभु देखता है। Amen. Amen. Nothing of the external. वो बाहरी कोई बात नहीं देखता। Whether you sit or stand or sleep and pray, whatever it is, that doesn't make any difference. चाहे आप उठ के लेट के सोते हुए प्रार्थना करें, वो बातें फर्क नहीं पैदा करती। You have the life of God आपके अंदर परमेश्वर The का nature of जीवन है, God. परमेश्वर का स्वभाव है, and you believe. और सिर्फ विश्वास कीजिए। Faith removes all condemnation, विश्वास हर डर को दूर कर देता removes है, all fear. हर तरह के दंड को निकाल देता It है, gives you boldness to come to God. और प्रभु के पास आने के लिए आपको धाड़स देता है। Okay, we'll go a little further. आइए कि आगे बढ़े। Even 1 John 5:11 says, यहाँ तक एक यूहन्ना 5:11, this is the record that God had given to us eternal life. और ये हमारे विषय में प्रभु ने लिखा है कि उसने हमें सनातन का जीवन दिया है। दे दिया है, अभी दे रहा ऐसा नहीं है। तुम जिस दिन विश्वास, जिस टाइम में विश्वास किया उस टाइम पे तुमको नया जीवन मिला है। Amen. 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 If you don't know, that is your fault. यदि आपको पता नहीं तो गलती आपकी है। If you don't know, you will not live that life. यदि आपको पता ही नहीं तो वैसा जीवन आप जी नहीं सकेंगे। This is the record. और ये लिखा है, It is recorded. और पहले से ही लिख लिया गया है God has given to us eternal life. कि परमेश्वर ने हमें सनातन का जीवन दे दिया And है, this life is in His Son. और ये जीवन उसके पुत्र में है। He that hath the Son जिसके पास पुत्र है has this eternal life. उसके पास ये अनंत काल का We जीवन have है। believed in Jesus, हमने यीशु पे विश्वास so किया, we have eternal life. इसलिए हमारे पास सनातन का जीवन है। When we leave this earth, we are going to go to heaven और 100%. जब भी हम इस धरती को छोड़ेंगे 100% हम स्वर्ग And जाएंगे। don't forget, eternal life is a gift. बोलो, eternal life is a gift. और कभी ना भूलिएगा कि अनंत काल का जीवन एक तोहफा है। Eternal life is a gift. ये अनंत काल का जीवन ये तोहफा है, Don't lose this. इसे कभी ना खोइएगा। Lose this. I don't mean the negative way. मतलब अरे खो सकता नहीं. Don't lose this revelation. इस प्रकाश को कभी भी गुम होने मत देना। वो गिफ्ट ही रहेगा हमेशा. तुम कभी खरीद नहीं सकता है, कोई भी नहीं खरीद सकता है। Amen. Amen. And God, once He gives gift, He doesn't take it back. और परमेश्वर एक बार दान दे देता है तो वो पुनः वापस नहीं लेता। That removes fear, ये बात डर को दूर कर देती है, condemnation. हर तरह की दंड की आज्ञा को दूर कर देती है। Amen. Amen. So 100% we are going to heaven. तो 100% हम स्वर्ग जा रहे हैं, There should be no doubt. और इस बात को लेके कभी भी मन में शंका ना आने पाए। That's why the Bible says God has not given us the fear now. और यही कारण है वचन में लिखा है कि प्रभु ने हमें डर का मन या डर की आत्मा नहीं दी है। Amen. Amen. See, प्रभु, so ऐसा मैसेज सुनो जिसमें डर नहीं आएगा, because प्रभु ने डर नहीं दिया है। अगर बराबर मैसेज नहीं देता है तो डर आएगा। Okay, we'll go a little further. हम आगे बढ़ेंगे। So eternal life is not a promise from God, I will give you. No. सनातन का जीवन ये कोई वादा नहीं कि प्रभु कर रहा है कि मैं आगे चल के तुम्हें दूंगा, नहीं। He is not saying when you come to heaven. ऐसा भी नहीं कहा है कि जब स्वर्ग आएंगे तब तुम्हें But मिलेगा। here it says it's already been given and that too freely. और यहाँ लिखा है कि प्रभु ने ये जीवन हमें दे दिया है और वो भी मुफ्त में। Amen. Amen. Freely. मुफ्त दिया है। तुमने उसका भरपाई नहीं किया है, कुछ दिया नहीं तुमने। हेलो, नहीं मैं उपास प्रार्थना नहीं, अगर उपास प्रार्थना से तुमको मिला है तो तुमको नहीं मिला है तो वापस से लो विश्वास से। You didn't get it by working. तो मेहनत करने के कारण ये जीवन आपको नहीं मिला It's a है, gift of God. ये परमेश्वर से आया दान है।
Now, it's the gift of God. और ये परमेश्वर का एकमात्र दान है, Because once you get this gift and you have all other gifts. क्योंकि एक बार ये दान मिल जाता है तो इसमें सारे दान आ जाते Because हैं। once you get the life of God, you become a child of God. क्योंकि एक बार जब आप परमेश्वर के जीवन को पाते हैं, आप प्रभु की संतान बन Then you have जाते the हैं। inheritance of God. परमेश्वर की विरासत आपकी विरासत हो Amen. जाती है You become co-heirs with Christ. और मसीह के साथ आप सहभागी हो जाते हैं, See, सहवारिस हो जाते हैं, unlimited gifts after that. और उसके बाद सारे दान आते चले जाते हैं। सब आपका है अभी. Yes. That's why Paul says all things are yours now. और ये कारण पौलुस कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है। See, now don't work for it. अब उसके लिए मेहनत मत Believe करिए, it. सिर्फ विश्वास कीजिए ये सब मेरा है. कि ये मेरा है। Amen. Amen. So you'll not have fear. तो मन में डर नहीं होगा, ये सब मेरा है. In Jesus' name. यीशु के नाम में ये मेरा है। So once you have eternal life, you have everything. तो एक बार आपके पास अनंत काल का जीवन आ जाता है, आपके पास सब कुछ आ जाता Even है। John 3:16 says that. यहाँ तक कि यूहन्ना 3:16 में For लिखा God है so loved the world कि जगत से इतना प्रेम किया that He प्रभु ने gave His only begotten Son. कि उसने अपना इकलौता बेटा दे That दिया, whosoever, ताकि जो कोई उस पर कोई विश्वास भी, करे। गरीब हो, अमीर हो, पैसा वाला हो, कोई भी. See this eternal life, anyone can get it. देखिए, ये सनातन का जीवन किसी को भी मिल सकता है, Any human being. कोई भी मानव जाति को, Because Jesus has paid the penalty of everyone. क्योंकि प्रभु यीशु ने हर एक के पाप का जुर्माना भर दिया है। Amen. Amen. Everyone is so close to this grace. और हर कोई इस कृपा को पाने के इतने पास है, Everyone is covered under grace. और हर कोई कृपा के नीचे आ चुका है। That means they don't have to do anything. इसका मतलब है किसी को भी कुछ भी करने They की don't जरूरत have to नहीं be है, deserving. किसी को भी लायक बनने They की don't have जरूरत to नहीं be है, good. उनको अच्छा पहले They बनने don't की have to जरूरत be नहीं है, qualified. उन्हें गुणवंत बनने They की don't have जरूरत to be नहीं है, rich. उन्हें अमीर रहने की जरूरत They नहीं just है, need to know. उन्हें सिर्फ आना है They just need to know. और जानना है, They need to know. उन्हें जानना है, And faith comes. और अपने आप विश्वास आएगा, And it is theirs. और ये जो दान है वो उनका हो जाएगा। Amen. आमीन। What a blessing. कितना महान आशीर्वाद Whoso believes कि जो कोई विश्वास shall करता है not perish. उसका नाश नहीं होगा। How do you not perish? कैसे आपका नाश नहीं होगा? क्या करने पड़ेगा तुमको? विश्वास से. आमीन, Amen. आमीन। तुम्हारा नाश कैसा नहीं होगा? क्योंकि तुमने विश्वास किया, ना कि मेहनत किया है, पसीना बहाया है, उपवास किया, प्रार्थना, ऐसा नहीं है. तुमने विश्वास किया, इसके लिए तुम्हारा नाश नहीं होगा. Amen. Amen. Look at this word faith. तो इस विश्वास वाले शब्द को देखिए Whosoever कि जो कोई believes विश्वास करता है shall not perish. उसका नाश कभी नहीं होगा। Amen. आमीन। Then how does Christians have fear? मेरा नुकसान होएगा, मैं नरक जाएगा. You know, one Christian was crying here to me. और एक मसीह ऊपर आके रो रहा मेरे को था, डर लगता मैं स्वर्ग नहीं जाएगा तो. See, I don't know where they are hearing wrong messages. तो इसका मतलब साफ है कि वो गलत संदेश सुन रहे हैं। Okay, we will close here. हम यहाँ समाप्त So करेंगे। what is eternal life? तो सनातन का जीवन Is क्या the है? nature of God, ये परमेश्वर का the स्वभाव very है, life of God, परमेश्वर का जीवन the है, life of glory, ये महिमा का जीवन है, incorruptible life. ये अविनाशी जीवन है, It cannot be tainted. और इस पे दाग नहीं लग It सकता, cannot be defiled. ये अशुद्ध नहीं हो It सकता, cannot be corrupted, ये दूषित नहीं हो सकता, touched by sickness or disease. और ना ही बीमारी रोग इसे छू सकते हैं। Amen. This is the life of God. तो ऐसा जीवन परमेश्वर ने आपको दे रखा है, The same life that God is, और वही जीवन जो प्रभु में है that is in us. वो हमारे अंदर आ चुका है। Amen. आमीन।